समुद्र का मोती द्वीप समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता मछुआरे थे, लेकिन एक दिन समुद्र में आए तूफान ने उनकी नाव और जान दोनों निगल ली। माँ बीमार रहने लगी और घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। आरव कम उम्र से ही गांव वालों की नावें खींचता, मछलियों के जाल साफ करता और कभी-कभी मजदूरी भी करता था। फिर भी कई रातें उसने भूखे पेट ही गुजारी। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वह कभी कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन आरव का एक सपना था, समुद्र की गहराइयों को देखना। जब भी वह किनारे बैठता, उसे लगता कि लहरें उससे कोई राज कहना चाहती हैं। एक रहस्यमय सपना। एक रात उसने सपना देखा। सपने में समुद्र की देवी उसके सामने आईं और बोलीं, तुम्हारा दिल साफ है आरव। अगर तुम साहस दिखाओगे तो तुम्हें समुद्र की गोद में छिपा खजाना मिलेगा। सपने के बाद आरव और भी बेचैन हो गया। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह समुद्र की गहराइयों में जाएगा। सफर की शुरुआत आरव ने कई दिनों तक तैराकी और सांस रोकने की कसरत की। एक दिन सुबह सुबह वह अकेला ही समंदर में उतर गया। सूरज की किरणें पानी को चीरती हुई नीचे तक जा रही थीं। आरव गहराई में उतरता गया। पहले तो केवल मछलियां और रंग बिरंगे कोरल दिखे, फिर अंधेरा छा गया। वह डर गया, लेकिन तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। उस रोशनी का पीछा करते करते वह एक गुफा तक पहुंचा। मोती का द्वीप गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पानी की सतह टूटकर एक छिपा हुआ द्वीप था। उस द्वीप की रेत चांदी जैसी चमक रही थी और चारों ओर सीपियों से ढके पेड़ थे। सीपियों से गिरती हर बूंद मोतियों में बदल जाती थी। जमीन पर लाखों मोती बिखरे हुए थे। आरव की आंखें फटी रह गईं। यह वही मोती द्वीप था जिसका जिक्र समुद्र की देवी ने किया था। परीक्षा। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आरव, यह द्वीप हर किसी को नहीं मिलता। यहां जितने मोती हैं तुम चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो सब मिट्टी में बदल जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मेरी माँ की दवा और जीवन यापन के लिए बस थोड़े से मोती ही काफी हैं। मुझे लालच नहीं करना चाहिए। उसने बस कुछ ही मोती उठाए और धन्यवाद कहकर लौट आया। नई जिंदगी गांव लौटते ही उसने मोतियों को बेचकर माँ का इलाज कराया। धीरे धीरे वह नावें खरीदकर दूसरों को काम देने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोग प्रभावित हुए। आरव अब खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उसने कभी उस मोती द्वीप का राज्य किसी को नहीं बताया। उसके दिल में बस यही था, सच्चा खजाना मोती नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी है